जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में सेल्स बिल कैसे बनाते हैं। अगर आप जीएसटी सेल्स बिल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको एक कंपनी बना लेनी है एबीसी नाम की। उसके बाद जाना है कंपनी ऑप्शन में, यहाँ से फीचर ऑप्शन में जाना है। फीचर में जाने के बाद इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी ऑप्शन को यस कर लेना है। यस करने के बाद इंटर करना है तो स्टेट आपका आएगा, ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगा। रजिस्ट्रेशन का टाइप रेगुलर रखेंगे और जीएसटी नंबर पुट कर लेंगे। फिर इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद आपका विंडो जो है कुछ इस तरह के इंटरफेस में दिखेगा, जिसमें आपकी कंपनी का नाम और आप होंगे गेटवे ऑफ टैली में। आपको सबसे पहले परचेज की एंट्री करनी है। तो परचेज एंट्री करने के लिए हमें जाना है वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद परचेज खोलने के लिए यहाँ से F9 प्रेस करना है या फिर यहाँ से शॉर्टकट की पे क्लिक करना है तो परचेज ओपन हो जाएगा। अगर इस तरह का इनवॉइस खुल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं खुल रहा है तो आपको चेंज मोड पे जाना है और यहाँ से आइटम इनवॉइस क्लिक करना है। हो सके आपका एज वाउचर मोड में परचेज खुल रहा हो इस तरह से, तो आपको क्या करना है, चेंज मोड पे जाना है, आइटम इनवॉइस पे क्लिक करके इंटर करना है। अब सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछेगा तो आपको सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल लेना है। फिर आपको यहाँ से डेट डाल करके इंटर करना है। अब आपसे पूछेगा पार्टी नेम, तो एक पार्टी का नाम लिखेंगे जिस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं। तो हमें जाना है यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे। क्रिएट में जाने के बाद एक पार्टी बनाना है, जैसे मिस्टर ए। अब इसे अंडर कहाँ डालना है आपको, तो अंडर डालना है संडी क्रेडिटर में। तो यहाँ से संडी क्रेडिटर में डालेंगे, फिर इंटर करेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखेंगे और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आपसे रिसिप्ट डिटेल्स पूछेगा, इसे भी आप इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पार्टी डिटेल्स पूछेगा तो इसे भी आप इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे परचेज का लेज़र पूछा जाएगा तो आपको एक परचेज का लेज़र बनाना है। तो लेज़र बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक लेज़र बनाएंगे हम परचेज के नाम से। अब परचेज का लेज़र अंडर कहाँ जाता है, तो परचेज का लेज़र अंडर जाता है परचेज अकाउंट में। तो इस लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट को चूज़ कर लेना है। फिर आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ लेजर, तो नॉट अप्लीकेबल। इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी अप्लीकेबल। एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को लेना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम आप परचेज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2 आइटम परचेज करने वाले हैं, तो ऑल्ट सी करेंगे यहीं पे और एक आइटम बना लेते हैं जैसे माउस। अब ये अंडर कहाँ जाएगा, तो अंडर जाता है ये कंप्यूटर के अंदर। तो ऑल्ट सी यहीं पे करेंगे और बनाएंगे कंप्यूटर का ग्रुप। कंप्यूटर लिखेंगे। अब कंप्यूटर भी पूछेगा ये अंडर कहाँ जाएगा, तो कंप्यूटर अंडर प्राइमरी में ही जाता है। तो प्राइमरी में डाल करके और इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद अब आपसे पूछेगा यूनिट, कि कौन सा यूनिट में माउस खरीद बिक्री कीजिएगा। तो ये पीस में होता है, तो हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक बना लेंगे पीसीएस का सिंबल। पूरा नाम लिखेंगे PICES। यूनिकोड में भी डाल लेंगे PCS। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस में 0 रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा स्टैंडर्ड रेट, तो नो रहेगा। जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। HSN तो एज पर कंपनी ग्रुप रहने देंगे। उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स, तो स्पेसिफाइड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। टैक्सबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे। जीएसटी रेट अगर मान लिया जाए 12% है तो 12% टैक्स डाल लेते हैं। फिर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी डाल लेते हैं 100 पीस। रेट डाल लेते हैं 500 के रेट से, अमाउंट आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे और ऑल्ट सी करेंगे दूसरे आइटम के लिए। अब यहाँ पे ऑल्ट सी करके दूसरा आइटम बनाएंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड को अंडर डालेंगे कंप्यूटर में, तो इसे भी अंडर कंप्यूटर में डालेंगे। यूनिट इसका पीस होगा। स्टैंडर्ड रेट को नो रखेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल रखेंगे। HSN एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करके टैक्सबिलिटी का टाइप टैक्सेबल और परसेंटेज 12। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी इसका भी 200 ले लेते हैं। रेट ले लेते हैं 600 के रेट से, अमाउंट आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे। अब आपको एक बार और इंटर करना है टैक्स के लिए। अब आपको टैक्स का लेज़र बनाना है, तो ऑल्ट सी करना है और लेज़र बनाना है इनपुट CGST। इनपुट CGST इंटर करने के बाद इसका लेजर जाएगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे डालेंगे हम अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। इंटर करने के बाद टैक्स का टाइप GST होगा और इनपुट CGST है तो यहाँ से CGST लेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपका, तो 6%, तो 6% ले लेंगे। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, फिर इंटर करेंगे। फिर ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे इनपुट SGST। इंटर करने के बाद इसे भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ही डालेंगे।
यहाँ से टैक्स का टाइप हो जाएगा जीएसटी और यहाँ से डालेंगे सीजीएसटी। परसेंटेज कैलकुलेशन 6 हो जाएगा, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोनों कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। फिर इंटर करके ईवे बिल को नो रखेंगे और एक नरेशन, इसमें बिल वाइज डिटेल्स का एक ऑप्शन खुलेगा, इसमें न्यू रेफरेंस डालेंगे और इंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पे नरेशन पूछेगा तो टाइप कर लेंगे बीइंग परचेज और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज की एंट्री आपकी हो जाएगी। अब आप इसे आसानी से सेल्स कर सकते हैं और सेल बिल बना सकते हैं। तो सेल करने के लिए आपको सेल्स बटन पे क्लिक करना है, सेल्स ओपन हो जाएगा। आपसे पूछेगा पार्टी नेम, तो अगर कोई पार्टी अपना नाम बता रहा है तो नाम लिखिए, नहीं तो सेल करते समय आप कैश भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैश ही डाल लेते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे सेल्स का लेजर पूछेगा, तो हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे हम सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो इसे हम सेल्स अकाउंट में डाल लेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। इंक्लूड इन असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे, एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछेगा नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे हम माउस लिखेंगे तो माउस आ जाएगा। 50 पीस पे बेच रहे हैं 900 के रेट से। इंटर करेंगे और कीबोर्ड लिखेंगे, कीबोर्ड आ जाएगा। 100 पीस बेच रहे हैं 1000 के रेट से, अमाउंट आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे, ऑल्ट सी से लेजर बनाएंगे, आउटपुट सीजीएसटी। इंटर करेंगे, अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो ये होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज। यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सीजीएसटी। परसेंटेज कैलकुलेशन 6 हो जाएगा, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करने के बाद ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे आउटपुट एसजीएसटी। इंटर करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जीएसटी, एसजीएसटी, परसेंटेज कैलकुलेशन 6, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोनों टैक्स कट करके आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, ईवे बिल को नो रखेंगे और इंटर करने के बाद नरेशन लिखेंगे बीइंग सोल्ड और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सामान आपकी बिक्री हो जाएगी। अब आपको सेल्स बिल देखना है तो इसके बटन से बैक जाएंगे, डेबुक में जाएंगे, इंटर करेंगे, सेल वाले बिल को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे और यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे, करंट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। कॉन्फ़िगर से आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, अपने जो बिल का डिज़ाइन है उसे। उसके बाद प्रीव्यू ऑप्शन से आप अपने बिल का डिज़ाइन को देख सकते हैं, यहाँ से जूम करके भी आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका बिल का डिज़ाइन है। और प्रिंट ऑप्शन से फाइनली आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि बिलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।